जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। एक ऐसा समय जो अब हम लोगों को हमारी ही जबान के कारण, हम लोगों को हमारे व्यक्तित्व के कारण और ख़ास तौर के ऊपर विश्व को एक बहुत बड़े बदलाव के नज़रिए को लेकर के आने वाला है। एक महीने का समय 24 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर तक, जिसके बारे में पहले भी हम लोगों ने चर्चा करी है लाइव सेशन में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 24 तारीख को बुध देव का राशि परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन बहुत ही बड़ी समस्याओं को जन्म देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बुध अब इसके बाद में वृश्चिक राशि के अंदर जाएंगे और बुध देव का वृश्चिक राशि के अंदर परिवर्तन, ये समझ लीजिएगा, दुनिया के हालातों को पूरी तरीके से बदलने वाला है, पश्चिम को पूरी तरीके से बदलने वाला है, जनजीवन, प्रकृति, क्योंकि बुधदेव प्रकृति को भी बहुत बड़ा असर देते हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट देते हैं। अब अक्टूबर के महीने के अंदर हम लोगों को कई प्रकार से मुसीबतों को दिखाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल तुला राशि के अंदर बुधदेव थे और 24 तारीख को आज ही के दिन वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये प्रवेश हम लोगों को खास तौर के ऊपर इकोनॉमी को, खास तौर के ऊपर वाणी को, मीडिया को बड़े तौर के ऊपर प्रभावित करने वाला है। बड़े घटनाक्रम अब जन्म लेते हुए नजर आते दिखाई देंगे और इस समय के ऊपर हम लोगों को जो बुध देव का पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल रहा था, वो नेगेटिव प्रभाव अब देखने को मिलेगा, क्योंकि समय गणनाएं ग्रहों की दृष्टि से एक उचित तौर के ऊपर बदलती हैं। पहले उन्होंने कुछ चीज़ों को बैलेंस किया और बैलेंस करने के बाद अब उन चीज़ों को पूर्णतः बदलते हुए नजर आने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। जल्दी से राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हर एक ट्रांजिट, हर एक महत्वपूर्ण समय हम लोगों के लिए जीवन के अंदर महत्वपूर्ण प्रभाव और असर डालता है। तो क्या असर होने वाला है उस बात को समझते हैं। आज वीडियो आप लोगों के सामने शाम के समय में आएगा, लेकिन दोपहर के समय में 12:16 के ऊपर बुध देव अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और ये राशि परिवर्तन हम लोगों को पूरे महीने के अंदर असर देता हुआ दिखाई देने वाला है और एक महीने तक रहने वाला ये प्रभाव, ये इम्पैक्ट हम लोगों को पूरी तरीके से इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को बदलता हुआ नजर आएगा। एक देशों के जिनका नाम मैंने आप लोगों को दिया था, उन देशों के अंदर हो सकता है बड़े प्रोटेस्ट जन्म ले, जिसमें मैंने कहा था कि सरकार गिराने वाली कहानी बनती हुई नजर आए, तो सरकार गिराने वाली चीजें आप लोगों को सामने निकल करके आती दिखाई देंगी और ये सडनली इंपैक्ट करेगा, एकदम से इंपैक्ट करेगा, तेजी से लेकर के आएगा। और जब भी इस प्रकार के किसी भी प्रकार का ऐसा कोई ट्रांजिट होता है जो महत्वपूर्ण माना जाए और जिसके कारण बाकी ग्रहों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो, तो समझ लेना चाहिए कि बहुत सारे चीजें हम लोगों को एकदम से होती हुई नजर आती दिखाई देने वाली हैं। तो ये एक ऐसा समय होगा जिसके अंदर हम लोग बड़े तौर के ऊपर बदलाव के काल को देखते हुए नजर आते दिखाई देंगे। ये एक ऐसा समय होगा जिसके अंदर मीडिया पूर्णतः बदलेगा। मीडिया खास तौर के ऊपर सावधानी रख करके चीजें हमारे सामने प्रस्तुत करे, वो स्थिति आप लोगों को आती हुई दिखाई देती नजर आएगी। इस समय के ऊपर परिणाम देश और दुनिया के एक बैलेंस सिचुएशन से निकल करके थोड़े से नेगेटिव फेज की ओर जाते हुए नजर आते दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसी इक्वेशंस है जिसमें हम लोगों को नई चीजें, नई रिलेशनशिप बनाने के तौर के ऊपर सोचते हुए आगे बढ़ना है। ये एक ऐसा समय होगा जिसके अंदर हम लोगों को अपनी वाणी को नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ते हुए डेवलप करना है। ये एक ऐसा समय होगा जहां पे नई शुरुआत हमारे सामने आई, लेकिन वो शुरुआत भी हमारे सामने नए प्रॉब्लम्स को लेकर के आए और प्रॉब्लम निकलने के बाद में उनके सॉल्यूशंस के ऊपर भी चर्चा होती हुई नजर आए। तो दोनों ही चीजों की इक्वेशन को क्रिएट करते हुए ये समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर वैश्विक तौर के ऊपर पश्चिम बहुत बड़े तौर के ऊपर एक ऐसे इक्वेशन
या अन्य देशों से रिलेशनशिप को स्थापित करेगा, जिसके अंदर ये मान लीजिएगा कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाले वो ट्रंप या पश्चिम, जिसमें चाइना, भारत, इनके प्रति कुछ अलग ही सिचुएशन टैरिफ और ट्रेड को लेकर के आ जाए। ये हम लोगों को अब अपकमिंग नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। तब देखिएगा कि बहुत सारी चीजें इन दोनों देशों के प्रति पश्चिम के बदलाव को दिखाती हुई नजर आती दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे बुध आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टैरिफ और ट्रेड की योजनाएं में बदलाव होता हुआ नजर आएगा। टैरिफ के अंदर बदलाव की सिचुएशन अब आएगी और इसके साथ साथ बहुत बड़े तौर के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी सुधार के प्रयास करे ट्रंप, भारत के साथ में, चाइना के साथ में और बाकी देशों के साथ में। ये इस समय के ऊपर निकलते हुए नजर आते दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ये समय पूरी तरीके से इकोनॉमी को बदलता है। ये समय आगे विस्तार लाता है। इस समय के अंदर एक दूसरे से नए गठबंधन होते हैं, नई चीजें निकल के स्थापना होती है, कोई ट्रेड डील स्थापित होती है, या फिर ये कहिए कि इस समय के ऊपर जो चीजें छुपी हुई हैं उनको बाहर निकाल करके कुछ नई चीजों को लाइमलाइट में लाया जाए, हाईलाइट किया जाए, कुछ नई चीजों के साथ में देशों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। इस समय के अंदर निकल करके आता हुआ नजर आता दिखाई देता है। ये एक ऐसा समय है जिसमें मेटल में थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ दिखाई देता है। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर हम लोगों को ये कहिए कि एक ऐसी चिंताओं का जिसमें फूक फूक के पैर रखने की जरूरत दिखाई दे रही है। कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, लेकिन कुछ बुरी चीजें भी हैं, तो उसमें फूक फूक कर पैर रखने की कि कोई भी चीज हुई उसको देखा, समझा, जाना, फिर आगे बढ़े, इस प्रकार की योग बनते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। तो बिना समझदारी से लिए गए फैसले हानि पहुंचाएंगे। समझदारी के साथ में किए गए काम हम लोगों को बहुत मुनाफा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो हम लोगों को इस समय के अंदर अपने आप को बैलेंस करते हुए चलते दिखाई देना है। बुद्धिजीवी जिनमें दिमाग होगा, जो सोच समझ के कार्य करेंगे, जो भ्रमित नहीं होंगे, फुल कॉन्फिडेंस में होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे, ईगो हटा करके प्रयास करेंगे, वो ही आगे बढ़ चढ़ करके इस बदलाव का साथ दे सकते हैं। क्योंकि यहां पर वाणी, अहंकार, आलस, हमारा दृष्टिकोण, हमारे बदलते हुए कर्म बहुत बड़े तौर के ऊपर ग्लोबल लेवल के ऊपर इफेक्ट करते हैं और इसी का इफेक्ट देशों के ऊपर भी होता है। तो जो देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको इस समय के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ में चीज़ों को स्थापित करते हुए सोच समझ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि जब भी इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे समय को लेकर के नहीं आते, बहुत बड़े तौर के ऊपर एक ऐसे संवेदनशील समय को लेकर के आते हैं जिसमें सिचुएशंस हमारे हाथ में होती है कि हम उसको बिगाड़ें या हम उसको सही राह पर लेके जाएं। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व इस टाइम के ऊपर परिभाषा देता है कि वो आगे क्या करेगा। तो इस समय के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर साइबर फ्रॉड्स होते हैं, बैंकों के फ्रॉड्स होते हैं, किसी प्रकार का बैंकों के ऊपर साइबर अटैक हो, किसी प्रकार की ये कहिए पॉलिटिकली जिसको कहते हैं कि छापेमारी की जाए, किसी बड़े नेता या किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर छापेमारी और जिसके पैसे निकल करके सामने आए, जो बदनामी हो, जिसके ऊपर सवाल उठा जाए, इस प्रकार का समय ये इस समय पर दिखाई दे रहा है। तो योग बन रहे हैं जो काम करेंगे चीज़ों को तोड़ने का भी और चीज़ों को जोड़ने का भी। बस फर्क इतना है कि उस जोड़ तोड़ के संबंध में आप किस तरफ में किस प्रकार के व्यक्तित्व को लेकर के आगे चलेंगे, ये आप पर निर्भर करेगा। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य जानकारी भी आप लोगों तक समय के साथ में पहुंच पाए। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।